पीएम मोदी का आज महाराष्ट्र दौरा। प्रधानमंत्री मुंबई में देश के सबसे लंबे समुद्री पुल अटल सेतु का करेंगे उद्घाटन। इसके अलावा राज्य को देंगे 12,500 करोड़ परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने का तोहफा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वामी विवेकानंद की जयंती के मौके पर 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का करेंगे उद्घाटन। नासिक में दोपहर 12:15 बजे पीएम युवाओं को संबोधित भी करेंगे। इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग पर कांग्रेस की आज समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी के साथ बैठक। सपा के साथ होने वाली बैठक में बीएसपी को शामिल किए जाने पर भी होगी चर्चा। आप के साथ शाम 6:30 बजे होगी बैठक। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर यूपी में रहेगा सार्वजनिक अवकाश। गुरुवार को कानून व्यवस्था और श्रद्धालुओं की सुविधाओं को लेकर बैठक में सीएम योगी ने किया ऐलान। राज्य में बंद रहेंगे सरकारी दफ्तर। यूपी के लखनऊ से बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा का आज से विशेष अभियान। शुक्रिया मोदी भाईजान अभियान के तहत मुस्लिम समुदाय से नजदीकियां बढ़ाने पर जोर। पार्टी ने दिया न दूरी है न खाई है, मोदी हमारा भाई है का नारा। संसद का आगामी बजट सत्र 31 जनवरी से 9 फरवरी तक चलेगा। 31 जनवरी को राष्ट्रपति का अभिभाषण के बाद पेश होगा आर्थिक सर्वेक्षण। 2 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगे अंतरिम बजट। अंतरिम बजट में ज्ञान थीम पर सरकार कर सकती है बड़ा ऐलान। ज्ञान थीम गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी पर है बेस्ड। एनपीएस, किसान सम्मान निधि और सेल्फ हेल्प ग्रुप, बड़ी घोषणाएं ऐसी हो सकती हैं। राजधानी दिल्ली में आज जारी होगी नर्सरी एडमिशन की पहली मेरिट लिस्ट। पेरेंट्स को फोन पर दी जाएगी सिलेक्शन की खबर। इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग पर बिहार सीएम नीतीश कुमार का बयान। बोले समय पर हो जाएगा सब कुछ, बहुत जल्दी हो जाएगा सब कुछ ठीक। और कुछ वक्त से नाराज बताए जा रहे थे नीतीश कुमार। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह का न्योता ठुकरा कर घिरे कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे और सोनिया गांधी। पार्टी के अपने ही नेताओं ने उठा दिए सवाल। न्योता ठुकराने पर भड़के कांग्रेसी नेता। गुजरात कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अर्जुन मोढवाडिया ने एक्स पोस्ट पर लिखा कि यह देशवासियों की आस्था और विश्वास का मामला है। कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला ने न्योता ठुकराए जाने पर दी सफाई। कहा कि बीजेपी के आयोजित कार्यक्रम का किया है बहिष्कार। प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या जाएंगे कांग्रेस नेता। बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कसा कांग्रेस पर तंज। कांग्रेस ने नई संसद G20 के डिनर के बाद अब राम मंदिर कार्यक्रम का किया बहिष्कार। जनता उनका बहिष्कार कर दे रही है। अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर शिवसेना उद्धव गुट की आज बैठक है। शिवसेना भवन में दोपहर 2 बजे होने वाली बैठक में आगे की रणनीति क्या होगी, इस पर होगी चर्चा। यूपी में लोकसभा चुनाव की तैयारियों को धार देने में जुटी कांग्रेस। गुरुवार को पश्चिम जोन के बाद आज बुंदेलखंड जोन की कानपुर में बैठक। राज्य को 6 जोन में बांटकर पार्टी ले रही है जमीनी हालात का जायजा। राजस्थान की लोकसभा की 25 सीटों को लेकर बीजेपी संघ की बैठक में चुनावी रणनीतियों पर मंथन। पिछले चुनाव में पार्टी ने 24 सीटों पर जमाया था कब्जा। गुरुवार को मध्य प्रदेश की सीटों पर हुआ मंथन। वन नेशन वन इलेक्शन पर ममता बनर्जी ने जताई असहमति। ममता बनर्जी ने कमेटी को पत्र लिखकर कहा कि एक राष्ट्र एक चुनाव की अवधारणा से सहमत नहीं। पश्चिम बंगाल में ममता सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। ममता सरकार के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन। ईडी पर हुए हमले को लेकर विरोध प्रदर्शन। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट में बोले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी। देश को दुनिया का नंबर 1 ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने का संकल्प। ऑटो क्षेत्र को 25 लाख करोड़ का उद्योग क्षेत्र बनाने का लक्ष्य। एनसी अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला गुरुवार को ईडी के सामने पेश नहीं हुए। खराब स्वास्थ्य का दिया हवाला। जम्मू कश्मीर क्रिकेट संघ से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने किया था तलब। जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती की कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। अनंतनाग जाते समय कार दुर्घटनाग्रस्त हुई। हादसे के वक्त कार में महबूबा मुफ्ती सवार थी। गनीमत रही कि वो सुरक्षित है। डब्ल्यूएफआई के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पॉक्सो मामले में क्लोजर रिपोर्ट पर फैसला टला। पॉक्सो कोर्ट अब 2 मार्च को सुनाएगा फैसला। पीड़ित की शिकायत वापसी के बाद दिल्ली पुलिस ने लगाई है क्लोजर रिपोर्ट। बोर्ड परीक्षा से पहले होने वाली प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा के लिए रजिस्ट्रेशन का आज आखिरी दिन। innovateIndia.mygov.in पर हो रहा है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में होगा कार्यक्रम।
भारत अपना अंतरिक्ष स्टेशन 2028 तक स्थापित करने का लक्ष्य लेकर चल रहा है। इसरो प्रमुख एस सोमनाथ ने कहा कि मौजूदा क्षमता के मुताबिक हम 2028 तक अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने को लेकर आशान्वित हैं। अयोध्या से अहमदाबाद के लिए डायरेक्ट फ्लाइट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या से अहमदाबाद के लिए इंडिगो फ्लाइट का वर्चुअल उद्घाटन होने किया है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, वीके सिंह और वरिष्ठ नेताओं ने पहली फ्लाइट को हरी झंडी दिखाई। अहमदाबाद और अयोध्या के बीच पहली त्रिसप्ताहिक उड़ान शुरू हुई। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि बहुत जल्द हम उत्तर प्रदेश के लिए 5 नए हवाई अड्डे अलीगढ़, आजमगढ़, श्रावस्ती, चित्रकूट और मुरादाबाद में 1 महीने में एक साथ लोकार्पण करेंगे। जेवर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एयरपोर्ट बन रहा है। अतिशीघ्र उत्तर प्रदेश के लिए 5 नए हवाई अड्डे अलीगढ़, आजमगढ़, श्रावस्ती, चित्रकूट और मुरादाबाद 5 एक साथ हम आने वाले दिनों में अगले 1 माह के अंदर ही हम लोग उसका लोकार्पण करेंगे। अहमदाबाद से अयोध्या के लिए पहली फ्लाइट हुई रवाना। राम, लक्ष्मण, जानकी, हनुमान की वेशभूषा में युवा एयरपोर्ट पहुंचे। उत्साहित भक्तों ने अहमदाबाद एयरपोर्ट पर केक काटा। अहमदाबाद से सुबह 9:10 पर अयोध्या के लिए भरी उड़ान। हरिद्वार में अयोध्या जाने वालों के लिए रोडवेज की सौगात। हरिद्वार से अयोध्या की बस सेवा शुरू। लोगों में गजब का उत्साह दिखा। बस ऋषिकेश से चलकर हरिद्वार से अयोध्या पहुंचेगी। बस को रोडवेज एजीएम ने रवाना किया। बस स्टैंड पर खड़ी बस से अचानक जय श्री राम के नारे लगने शुरू हुए। ब्रिटेन में चीन को लेकर ब्रिटेन में चीन को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भरी हुंकार। ग्लोबल टाइम्स के लेख का हवाला देकर राजनाथ सिंह ने कहा कि चीन भी मान रहा भारत की उभरती ताकत। उस आर्टिकल में उन्होंने कहा है कि चाइना में भारत के बारे में जो एक परसेप्शन पहले था उसमें एक ड्रास्टिक चेंज आया है, बहुत बड़ा। राजनाथ सिंह ने कहा कि अब चीन भी भारत की वैश्विक आर्थिक और रणनीतिक ताकत को मानता है। अब ऐसा नहीं है कि भारत को आंख दिखा के जो चाहे सो निकल जाए। अब दुनिया जानती है सच्चाई को कि चाइना को के बारे में यह धारणा है। वैसे हम किसी को अपना अपोनेंट नहीं मानते हैं, कोई किसी को अपना दुश्मन नहीं मानते हैं, लेकिन सारी दुनिया मानती है कि भारत और चाइना के रिलेशंस की। राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत और चीन के बीच संबंध इस समय तनावपूर्ण है, पर हम अपने सभी पड़ोसियों और दुनिया भर के देशों के साथ अच्छे संबंध बनाना चाहते हैं। राजौरी को दहलाने की साजिश नाकाम। 4 टिफिन आईईडी और गोला बारूद बरामद। राजौरी के मंजाकोट में सर्च के दौरान टिफिन आईईडी मिले हैं। आसपास के इलाके की घेराबंदी की गई है। तलाशी अभियान जारी है। संदिग्धों पर रखी जा रही है कड़ी नजर। नवी मुंबई में एक युवक ने अपनी बैंक मैनेजर गर्लफ्रेंड की हत्या कर दी है। 8 जनवरी की रात आरोपी ने अपनी प्रेमिका का जन्मदिन मनाने के बाद गला घोंटकर हत्या कर दी। आरोपी गिरफ्तार। शक की वजह से हत्या को अंजाम दिया गया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को मिली बड़ी कामयाबी। गैंगस्टर नीरज बवाना और नवीन बाली गैंग का गुर्गा अखिल उर्फ माया को गिरफ्तार किया गया। माया राजौरी गार्डन इलाके में शूटआउट के मामले में वांटेड था। आरोपी माया पर राजधानी में हत्या, डकैती, रॉबरी, आर्म्स एक्ट समेत कई संगीन मामले दर्ज हैं। दिल्ली में शीतलहर का प्रकोप लगातार जारी है। सफदरजंग पर न्यूनतम तापमान इस वक्त 5.8 और लोधी रोड पर 5.6 डिग्री दर्ज किया गया है। ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं लोग। दिल्ली कोहरा और ठंड से लोगों की मुश्किलें बढ़ी हैं। दिल्ली में मयूर विहार से आई ड्रोन तस्वीरों में दिखा आसमान में छाई धुंध का नजारा। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी काफी प्रभावित हुई है। दिल्ली में कोहरे की वजह से कई उड़ानें प्रभावित हुई हैं। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर देरी से पहुंच रही हैं दर्जनों फ्लाइट। लोगों को आने जाने में हो रही है भारी परेशानी। श्रीनगर में शीतलहर और माइनस में तापमान से कड़ाके की ठंड। तापमान फ्रीजिंग पॉइंट से 5 डिग्री नीचे दर्ज हुआ है। डल झील का पानी बर्फ बनना जारी। राजस्थान के माउंट आबू में फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे पहुंचा पारा। इधर तापमान -3 डिग्री पहुंचने की वजह से माउंट आबू में कई जगह बर्फ की
पतली परत देखने को मिली है। उधर उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड से राहत नहीं है। मौसम विभाग का दिल्ली, यूपी, उत्तराखंड, बिहार में कोल्ड डे का अलर्ट। मध्य प्रदेश में सर्दी और कोहरे का सितम जारी। मौसम विभाग ने भोपाल में कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया है। राज्य के कई जिलों में कोल्ड डे का अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में शीतलहर और कोहरा जारी है। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी कम हुई है। दशाश्वमेध घाट के आसपास घना कोहरा छाया। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में ठंड का प्रकोप। ठंड से बचने के लिए नगर निगम ने महत्वपूर्ण स्थानों पर 135 अलाव जलाए हैं। अलाव से लोगों को सर्दी में मिली है थोड़ी सी राहत। राजस्थान में कड़ाके की ठंड। राजस्थान के सीकर में सबसे कम न्यूनतम तापमान -0.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है और चुरू की बात करें तो यहां पर 1 डिग्री सेल्सियस पहुंचा है तापमान। दिल्ली में कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड की रिहर्सल जारी है। कड़ाके की ठंड और कोहरे के बीच रोजाना परेड की रिहर्सल कर रहे हैं जवान। पहली बार गणतंत्र दिवस परेड में भाग ले रही बीएसएफ की महिला टुकड़ी और ब्रास बैंड टुकड़ी। गणतंत्र दिवस परेड की जोर शोर से रिहर्सल जारी है। खालिस्तानी आतंकी पन्नू की हत्या की साजिश के आरोप में गिरफ्तार भारतीय नागरिक को लेकर अमेरिका की मनमानी। कोर्ट के आदेश के बावजूद सबूत साझा करने से इनकार। कहा कि अमेरिकी कोर्ट में पेशी पर ही देंगे विस्तृत जानकारी। ब्रिटेन दौरे पर गए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक से मुलाकात की। दोनों नेताओं की 10 डाउनिंग स्ट्रीट लंदन में मुलाकात हुई। द्विपक्षीय सहित अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा हुई। ब्रिटेन के रक्षा मंत्री ग्रांट शॉप्स ने भारत को अहम रक्षा और रणनीतिक साझेदार बताया है। शॉप्स ने दोनों देशों के बीच सैन्य साझेदारी बढ़ाने को बताया जरूरी। ब्रिटेन के कैरियर स्ट्राइक ग्रुप 2025 में आएगा भारत में भारतीय मूल के सांसद श्री थानेदार ने अमेरिका में हिंदू मंदिरों पर हो रहे हमले को लेकर चिंता जताई है। थानेदार ने कहा कि इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। श्री थानेदार ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को गौरवशाली क्षण बताया। भारत मालदीव तनाव के बीच चीन ने भी गीदड़ भभकी दी। मालदीव राष्ट्रपति मोइज़ू से मुलाकात के बाद बोले चीनी राष्ट्रपति, मालदीव में भारी हस्तक्षेप की किसी भी कोशिश का हम करेंगे कड़ा विरोध। बांग्लादेश में शेख हसीना ने गुरुवार को 5वीं बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। राष्ट्रपति शहाबुद्दीन ने बंग भवन में उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। हसीना ने 36 सदस्यीय कैबिनेट का गठन किया है। भारत का एक और बड़ा दुश्मन हुआ खत्म। आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा में नंबर 2 और मुंबई हमले के आतंकियों को ट्रेनिंग देने वाला हाफिज अब्दुल सलाम भुट्टोई की मौत हो गई है। यूएनएससी ने पुष्टि की है। इजरायल के खिलाफ नरसंहार केस में अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में सुनवाई का दूसरा दिन है। इजरायल ने नरसंहार से किया 2 टूक इनकार। गाजा पर स्थायी कब्जे की अटकलों को भी खारिज किया है। पापुआ न्यू गिनी में भड़के दंगे के बाद देश में इमरजेंसी घोषित की गई है। प्रधानमंत्री जेम्स मारापे ने की 14 दिन के आपातकाल की घोषणा। दंगे में 16 की मौत हो गई है। करोड़ों का नुकसान भी हुआ है। कनाडा में भारतीय मूल के एक शख्स कोकीन तस्करी के आरोप में गिरफ्तार। 35 साल के सुखविंदर धंजू के पास से 40 करोड़ की कोकीन बरामद हुई है। दोषी होने पर 15 साल की हो सकती है सजा। भारत ने पहले टी20 मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से रौंदा है। अफगानिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए दिया था 158 रनों का लक्ष्य। भारत ने 3 विकेट खोकर हासिल किया लक्ष्य। टीम इंडिया की जीत के हीरो शिवम दुबे रहे। शिवम ने शानदार नाबाद 50 जमाने के साथ ही एक विकेट भी लिया। शिवम को मैन ऑफ द मैच भी चुना गया।